हेलो गाइस। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि सप्लाई और डिमांड जोन क्या होता है। देखिए, सप्लाई डिमांड जोन आपने बहुत देखा होगा यूट्यूब में या कहीं पे भी। तो देखिए, वो उनका बताना और उनका एक्सपीरियंस करना बहुत फ़र्क है। आपका देखना, आपका करना बहुत एक्सपीरियंस है। मैं तो यही कहूँगा कि आप किसी का भी देख के मतलब आप ट्रेड ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि भाई उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होता है। उसमें खाली सप्लाई और डिमांड जोन नहीं देखा जाता मेरे हिसाब से। उसमें आपको देखना है कि मार्केट ट्रेंड क्या है, मार्केट का साइकोलॉजी क्या है, मार्केट का आपका सेंटीमेंट क्या है, मार्केट में आपका जो बायर सेलर का फाइट हो रहा है वो देखना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो आपको नोटिस करना पड़ेगा। अब ये तो नहीं कह सकते ना कि भाई देखो, मान के चलो कि ये मार्केट भाई ऊपर जा रहा था, अचानक गैप डाउन खुल गया और यहाँ पे एक डिमांड जोन है तो यहाँ से मार्केट को ऊपर लेके गया। लेकिन अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो फिर यहाँ पे भी ऊपर गया, यहाँ पे भी तो ऊपर ही गया ना। तो यही चीज है जो आपको मतलब सीखना पड़ेगा धीरे धीरे। अब मान के चलिए कोई भी चीज़ है, अब मान के चलिए ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक डिमांड जोन पे, यहाँ पे एक डिमांड जोन है, हम लोगों ने यहाँ पे मार्क कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि जब हम देखेंगे कि डिमांड जोन पे आ रहा है मार्केट, फिर आप लोग क्या करेंगे? जैसे कि ये डिमांड जोन पे मार्केट आ रहा है ना, कैंडल डायरेक्टली वहीं पे हिट किया। अब ना चलो वहाँ ना करो, आप कैंडल को यहाँ ले लेते हैं, चलिए हम लोग यहाँ कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे आप बाई करेंगे, फर्स्ट कैंडल पे ही घुस जाएंगे और आप मार्केट नीचे आएगा आप होल्ड करेंगे। तो ये ऐसा नहीं होता मेरे हिसाब से। आपको अगर हम बोल देंगे कि भाई ये डिमांड है, कोई भी चीज़ को अगर बार बार रिटेस्ट करता है तो बिल्कुल वीक हो जाता है। अब देखो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, तो कोई भी चीज़ अगर एक बार, आप एक चीज़ मानो, एक कोई लकड़ी है वो अगर बाहर रखा हुआ, बारिश हो रही है कंटिन्यू, तो भाई वो तो गीला हो ही जाएगा ना, वो अपने आप टूट जाएगा, वो बिखर जाएगा खुद ब खुद। तो यही चीज़ इसमें है, कोई चीज़ अगर बार बार टेस्ट कर रहा है तो समझो बायर कमज़ोर है और सेलर जो है ज़्यादा है। उस पर ध्यान देना पड़ेगा। फिर उसमें हम लोग को साइकोलॉजी लेवल देखना पड़ेगा कि मार्केट बायर कैसे आ सकता है। कि भाई अब मान के चलिए ये बार बार कमज़ोर हो रहा है, बार बार बायर सर कमज़ोर हो रहा है, तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि ये बार बार रिटेस्ट कर रहा है। जाना होता तो एक ही बार में ऊपर चला जाता, तो बार बार क्यों नीचे आता है, ये भी समझना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि डिमांड जोन सप्लाई जोन मार्क कर लिया और हम ट्रेड ले लिया, भाई वो ज़्यादा लॉस होगा। अब मान के चलिए हम लोग क्या करते हैं, 5 मिनट का चार्ट लगाता हूँ, 15 मिनट का लगाता हूँ, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ आज। कभी कभी मार्केट ऐसे जगह से आपका मूव हो जाएगा कि जो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो चीज़ मिल नहीं रहा मुझे। चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा। एक चीज़ आप देखेंगे ना तो आप भी बोलेंगे नहीं ये काम करता है। आप क्या कीजिएगा, आप देखिए, आपको जिस चीज़ में डर लगेगा वो मार्केट में राइट होता है। मेरे हिसाब से जो मैंने मार्केट को देखा है, जिस चीज़ को आपको लगेगा कि नहीं ये गलत दिशा में जा रहा है, मुझे लगता है वही मार्केट में से होगा। देखो दुनिया में जो दिखता है वो सब दिखता है भाई, हम भी देखते हैं, आप भी देखते हो वही चीज़ कि नहीं भाई ये ब्रेकआउट किया, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया कि हमको ट्रेड लेना चाहिए। वो तो दुनिया को दिख रहा है यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया, लेकिन मार्केट ने क्या किया? अब मार्केट क्या किया, यहाँ से गया, ऐसे एक एम पैटर्न सा बनाया, फिर मार्केट नीचे आ गया। तो ये मार्केट का चाल है। तो मार्केट ऐसे ही चलता है, जैसे हम सोचते हैं वैसे नहीं चलता, मार्केट अपने हिसाब से ही चलता है। मार्केट कभी रॉन्ग नहीं है, मार्केट हमेशा सही है। मार्केट को सीखिए, मार्केट को समझिए, उसके बाद मार्केट में पैसा लगाइए, नहीं तो आपका पैसा जो है वो जीरो होने में आपको 5 मिनट नहीं लगेगा। क्योंकि मेरा हुआ है, मैं जानता हूँ। कोई भी चीज़ को देख के, सपोर्ट और डिमांड को यूट्यूब में देख के आप ना कूद जाए भाई प्लीज़। आप उसको पहले देखिए कि वहाँ सपोर्ट लिया था, क्यों लिया। वहाँ पे अगर आपका
ब्रेकआउट हुआ तो क्यों हुआ, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया तो क्यों गया। अब यहाँ पे देखिए कुछ लोग यहाँ पे डिमांड जोन है, कुछ यहाँ पे लेगा और ये ब्रेक कर दिया, आप कैसल खा के फिर ऊपर गया, फिर अगली बार क्या सोचोगे कि ब्रेकआउट पे आप ट्रेड ले लोगे, फिर ये नीचे आ गया। तो ये सब रॉन्ग है ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग को एक फॉलो करना पड़ेगा, आपको एक लंबे समय तक फॉलो करना, 6 महीने साल भर आपको देना पड़ेगा मार्केट में, तब आपको मार्केट थोड़ा बहुत मार्केट समझ आएगा। ये नहीं कि आप ट्रेडर बन गए हैं, थोड़ा बहुत आप ये समझिए कि मार्केट को आप कंटिन्यू 6 महीने अगर चार्ट लाइव देखेंगे तो आपको 25% समझ आएगा मेरे हिसाब से मार्केट का जो हालात है। क्योंकि मार्केट डायनेमिक है, आज ये करेगा तो कल ये करता है, परसों वो करेगा तो तरसों ये करता है, फिर यही कर देता है। तो मार्केट ऐसा ही चलता है। उस दिन मार्केट बाई गया फिर सेलिंग आया, फिर बाई गया फिर सेलिंग आया, तो फिर उस दिन सेलिंग आ गया। तो ये मार्केट का व्यू है, हम लोग को जो दिखता है वो नहीं होता है भाई, नहीं होता है। अब सबको लगता है यहाँ ब्रेकआउट हो गया, क्यों मार्केट नीचे आ गया। हम जैसे लोगों ने यहाँ पे बाई किया होगा, अरे ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया, हमने तो देखा कि ब्रेकआउट होता है, अच्छा कैंडल हुआ और ये नीचे आ गया गया। फिर हमने यहाँ भी देखा क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट हो गया, हमने ले लिया गया। तो ये चीज़ें को समझना पड़ेगा भाई, इन चीज़ों को समझना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको देखिए मेरे हिसाब से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। मैं आप लोगों को भाई गाइड ही कर सकता हूँ कि कहाँ क्या करना है नहीं करना, बस हम ये नहीं बता सकते कि ट्रेड करेंगे या नहीं करेंगे। मार्केट में सीखिए, करिए, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा, ये मैं लिख के देता हूँ। मार्केट खराब नहीं है ना, मार्केट आपको खराब कहता है, आप दिशा में गलत दिशा में जा रहे इसीलिए बस। और भाई सब्सक्राइब कर लेना हमको भाई, थैंक यू।